नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल भारत संदेश में। मेरी टीम मोहित पाल और कैमरामैन निकी सिंह के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं खड़ा हूँ बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र। बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के हीरालाल जी मेघवाल। सही है, हीरालाल जी मेघवाल। अब बिलाड़ा की जनता से ये जाकर के जानेंगे कि हीरालाल जी मेघवाल ने पिछले 5 साल में यहाँ पे काम किया या नहीं, या फिर इस चुनाव में यहाँ की जनता करेगी परिवर्तन, किसको लाएगी, बीजेपी या कांग्रेस, या फिर हनुमान बेनीवाल जी का भी यहाँ पे काफ़ी नाम आ रहा है। पूछते हैं जनता से। बोरगिरी जी, बोरगिरी जी, अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है, बिलाड़ा विधानसभा सीट से किस पार्टी की जीत हो सकती है? कांग्रेस। तो अभी जो यहाँ पे वर्तमान विधायक है हीरालाल जी चौहान, पार्टी इन्हीं को टिकट देगी या फिर और कोई दूसरा कैंडिडेट आ सकता है? अभी तो इसका ही चल रहा है, फिर दूसरा भी आ सकता है। हीरालाल जी के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल एकदम संतुष्ट हैं हीरालाल। आपका नाम बाबू जी? जलाराम जी। बिलाड़ा रही जो अपने जो विधायक है अटे वे अटे बिलाड़ा में काम करियो कि नहीं? हाँ, करिए टीपे टीपे करिए घना को नहीं। टीपा टापा किया है, मतलब जो बहुत बढ़िया काम होता है उसको नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कह। आप मन से खुश हो क्या? हाँ, मनो खुश हो आप कि भाई हीरालाल जी ने बहुत अच्छा काम किया? मनो खुश ही जाऊँ। आप खुश। आपका नाम? रमेश भाई। यहाँ पर जो सरकार है जिसकी, यहाँ से हैं आपके कांग्रेस के हीरालाल जी चौहान, उन्होंने पिछले 5 साल में काम किया है यहाँ पे? कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। परेशान हो आप? पूरी जनता परेशान है इससे तो। जनता परेशान? पूरी जनता परेशान है हीरालाल से तो। वो तो बोला मेरे को बिलाड़ा से पहले वोट भी नहीं मिला, मैं किस लिए काम करूं? मतलब वो कह रहे हैं मेरे को आपने वोट ही नहीं दिया बिलाड़ा से, इसलिए मैं आपका काम क्यों करूं? वो ऐसा जवाब देते हैं जब भी कोई मीटिंग होता तो। आपका कभी काम पड़ा? आपका कभी काम बहुत पड़ा? बार काम पड़ा है, बहुत बार काम पड़ा। कोई काम में कोई कुछ नहीं है, दिलचस्पी नहीं है उसका। खुद का बच्चा भी तो परीक्षा डुप्लीकेट देने के लिए स्कूल गया, पकड़ा गया है। ये फैक्ट बात कह रहे हो आप? बिल्कुल पैक क्या है, वो तो हुआ है। अखबार में आया या मीडिया में चला? आया, मीडिया में भी चला है, दोनों पे चला है। वर्तमान विधायक का बच्चा किसमें? परीक्षा में डुप्लीकेट परीक्षा देने के लिए गया था। अच्छा, ये बड़ा आरोप है दोस्तों। आपका नाम बाबू जी? कादाराम। ताराराम जी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया तो हीरालाल ने किया, विधायक ने, दूसरा कोई विधायक नहीं किया। आपका नाम बाबू जी? कादाराम। बिलाड़ा क्यों? बिलाड़ा के वर्तमान जो विधायक है कांग्रेस पार्टी का, उससे संतुष्ट हो? संतुष्ट। काम किया उन्होंने? और सब आपका कोई काम पड़ा? भारत के काम मतलब कुल मिला के आप संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट हो। शुभ नाम भैया? सर नाम MP सिंह बरना है सर। बिलाड़ा क्यों? बिलाड़ा गांव बरना से हूँ। अच्छा, बिलाड़ा में क्या समीकरण लग रहे हैं आपको इस चुनाव के अंदर? अब की बार बीजेपी आएगी सर, अर्जुन लाल जी घर गाएंगे और बारी डंका के चोट भारी मतों से बीजेपी आएगी और मोदी को लाना है। बीजेपी का कहानी यही है, मोदी को लाना। अच्छा, मैं आपको पूछूं, अगर बीजेपी के जो आप बता रहे हैं अर्जुन लाल जी गर्ग, अगर इनके पीछे मोदी का नाम नहीं होता कि अर्जुन लाल जी जीत सकते हैं? वो तो जीते हैं, उसका क्षेत्र है। पहल की और बार जीता, उसने काम कराया, जीतेगा वो तो, अवश्य जीतेगा वो तो। रुकिए, वर्तमान जो विधायक है आप लोग उनके काम से संतुष्ट हैं? पार्टी तो परिवर्तन होते होते हैं, तो पार्टी परिवर्तन होते ही रहती है। हनुमान बेनीवाल जी की जो पार्टी है वो भी यहाँ दस्तक दे रही है। नहीं आएगा वो मेरे को पता नहीं। उनका कोई यहाँ पे वर्चस्व नहीं है? नहीं, इधर अर्जुन जी घर का अच्छा वर्चस्व है, वही बिलाड़ा लोकल? बिलाड़ा लोकल। अच्छा, राजस्थान में क्या लग रहा है? राजस्थान में बीजेपी आएगी, हम मोदी को लाएंगे, बस मोदी है। ठीक है ना, मोदी को लाना। मुआयन मुद्दा उससे का ही है, मोदी को लाना है मेरे को तो। काफी लोग कह रहे हैं इस बार के अशोक गहलोत जी ने घोषणाएं बहुत अच्छी करी है। घोषणा तो करी, उसका काम है, करेगा। उस घोषणा से फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक बहुत बदी है, घोषणा नहीं करेगी पब्लिक तो भूखा मरेगी क्या? पब्लिक तो बदी है नहीं संसार के अंदर, घोषणा नहीं करेगा तो पब्लिक भूखा मरेगी। मतलब घोषणा कोरी घोषणा है, जमीन धरातल पे है कुछ? कुछ तो है ही यार, उसको काम तो भाई क्षेत्र में आता है तो भर्तियाँ ही काटनी पड़ती है, वो भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बताया बीजेपी पार्टी से अर्जुन लाल जी गर्ग, ये पहले भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं क्या, या ऐसे ही? जीता, भारी वोटों से जीता पहल की। वो MLA रहे ना, इससे पहले 2 बार MLA रहे हैं अर्जुन लाल जी गर्ग, और इस बार आप लोग कह रहे हो कि अर्जुन लाल जी गर्ग को हम पक्का लेके आएंगे बीजेपी के ऊपर? बिल्कुल लाएंगे। जी, यूँ बताओ, आप बिलाड़ा के लोकल हो, इस चुनाव में क्या समीकरण लग रहा है आपको? इस चुनाव में कांग्रेस आ रही है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से अशोक जी गहलोत ने काम किया है, उससे लगता है कि अशोक जी गहलोत और कांग्रेस के नाम पर यहाँ पर जो भी बंदा खड़ा होगा कांग्रेस से, उनको प्लस जीत होगी। प्लस यहाँ के लोग की ये मांग है कि स्थानीय हो तो और अच्छा रहेगा।
स्थानीय हो तो वो शायद भारी मतों से जीतेंगे, जो भी व्यक्ति कांग्रेस से होगा। बीजेपी वाले भाजपा से अर्जुन जी गर्ग को बार बार एक ही चेहरा बता रहे हैं, उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री का नहीं है, उसी तरह यहाँ बिलाड़ा विधानसभा में भी कोई दूसरा चेहरा नहीं है और बोर हो गए हैं। और यहाँ के लोग जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता है वो भी उनसे संतुष्ट नहीं है। भले जैसे अर्जुन लाल जी गर्ग, हाँ, पब्लिक में उनमें है कि पब्लिक में उनके अंदर है एक, पब्लिक के अंदर उनका थोड़ा बहुत है लिंक, लेकिन जो बड़े अधिकारी है ना इनके बीजेपी भाजपा वालों के, उनमें उनका सामंजस्य नहीं है। अभी मैंने बिलाड़ा में थोड़ी देर पहले उस चौराहे पे काफ़ी लोगों से पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी से मेघवाल को अगर वापस टिकट मिला तो इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। ये बात सच है क्या? ये सच है, क्योंकि पिछली बार भी आरएलपी ने कांग्रेस की इज्जत रखी थी। आरएलपी के विजेंद्र झाला 37,000 40,000 वोट लाए, अगर वो नहीं लाते तो अर्जुन गर्ग जीत जाते बीजेपी। वर्तमान विधायक पे मतलब बहुत से लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि मतलब इन्होंने कोई काम नहीं किया, हम भी जाते हैं तो मतलब वो बिना कोई डिमांड के काम करते नहीं है। अब लोगों के क्या है कि अलग अलग थोड़ी है, काम विकास होता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई हम काम लेके गए थे, काम लेके गए, वो उनके ट्रांसफर की होगी, कोई दूसरा काम होगा, लेकिन विकास से संबंधित काम सारे हुए हैं। यहाँ नहीं हुए हैं तो क्या हुआ, गाँव में हुए हैं। वर्तमान जो विधायक है उन्होंने विकास से संबंधित बहुत कार्य कराए। आप बताओ पिछले 5 साल में विकास से संबंधित कार्य हुए क्या बिलाड़ा में? सर, जो भी विधायक आता है हमारे बिलाड़ा की मेन घोषणा यही होती है, एक तो ये जो भी रोड लाइन है इसकी, और एक मीठे पानी की व्यवस्था, जो आज तक कभी कोई भी विधायक ने नहीं की है। सबसे बड़ी समस्या मीठे पानी की है हमारे इधर, बाकी तो सारा विकास हो रखा हमारे उधर। और मेन मीठे पानी की समस्या। हाँ, मीठे पानी की समस्या, क्योंकि जनता भी इसलिए जनता इससे बहुत परेशान है, क्योंकि आजकल बच्चों में सारी बीमारियाँ हो रही है। हमारे इधर इतना खराब पानी के बहुत गंदा पानी आता है, पीने लायक नहीं होता है, नॉर्मल तो पी नहीं सकते, बस घर यूज़ में लेते हैं, और बाकी का सारा जो आरओ से वही सा पानी आता पीने का। तो शुभ नाम? मां नाम हुक्माराम है। हुक्माराम जी, आप बिलाड़ा के हो। पिछले 5 साल में बिलाड़ा के अंदर ऐसी कोई समस्या जो मुख्य हो और यहाँ के वर्तमान विधायक ने उसकी आवाज़ वहाँ पे नहीं उठाई हो, या वो काम यहाँ पे नहीं किया हुआ हो? यूँ है ऐसा, अटक 5 साल में तो कोई विकास ही तो नहीं दिया। कोई काम हुआ ही नहीं 5 साल में? नहीं दिया ऐसा, हाँ नहीं दिया हुक्म। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवा कुछ भी नहीं? पानी तो पहले वो मतलब खारा आवे जो कोई जावे, मीठा पानी बहुत मिनिस्टर रहा जो कोई मतलब। ये आपके बिलाड़ा में मीठे पानी की समस्या बहुत सालों से है, ठीक है ना। ये बता रहे हैं कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो जो वर्तमान विधायक है उन्होंने घोषणा करी थी कि भाई मैं मीठे पानी का आपको ला के दूंगा, तो हुआ नहीं हुआ था, नहीं हुआ हुक्म। तो अब चुनाव आओगे तो फिर क्या होगा, क्या करोगे आप? करना तो कहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ने वापस हीराराम जी मेघवाल को टिकट दिया और वो आपके बीच में आएंगे तो आप क्या कहोगे? अब उनको मतलब हम वोट ही नहीं देंगे, वोट ही नहीं दोगे? बस। वैसे इस बार किसको जिताओगे आप? अब वो तो उनकी सत्ता होगी जो वो काम आएगा। नहीं, बिलाड़ा से आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी निकाल लेगी सीट? बिलाड़ा में आज तक मतलब कांग्रेस पार्टी ने कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ राजेंद्र जी अलावा। हाँ, राजेंद्र जी चौधरी बस। बहुत पुराने विधायक रहे होंगे। हाँ, बस उन टाइम में काम रही हो, जिन बाद में कोई काम ही तो नहीं हुआ। उसके बाद में यहाँ बिलाड़ा में कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है। ठीक है, आपका नाम बाबू जी? मेरा नाम भरतदास वैष्णव है। भरतदास वैष्णव जी, आप बताओ यहाँ के चुनाव में क्या हो रहा है? गर्मा गर्मी बहुत है, दोनों पार्टियां बराबर है, मगर कोई आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ। जैसे रेल है, मीठा पानी है, रेलवे का तो हमारे यहाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम है। बिलाड़ा रेलवे लाइन थोड़ी है, यहाँ नहीं है। है रेलवे लाइन, एक टाइम आती है और वही वापस सुबह आती है और शाम को आती है और सुबह चली जाती है। एक टाइम आती है और ना तो कोई पैसेंजर है और ना कोई उसका प्रभाव है। ये तो रेल की समस्या। दूसरी समस्या हमारे यहाँ पे नगर पालिका का बोर्ड है, अभी कोई काम का नहीं है, गंदगी भरी रहती है गांव में। ना तो कोई नगर पालिका को प्रशासन है और ना कोई एसडीएम को देख रेख करता है। आपने कभी ये सारी शिकायतें जाके एसडीएम के सामने, नगर परिषद, नगर पालिका में कभी रखी क्या? हमने 181 पे बहुत सारी शिकायतें की है, कोई समाधान आज दिन तक नहीं हुआ। ना तो कोई कटहल मंडी का हुआ, ना सड़कों का हुआ, आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ। पुकरा जी, आप कितने साल से चाय का यहाँ कर रहे हो काम? 50 साल। आपके यहाँ पे सब तरह की जनता आती है, बीजेपी के भी लोग आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं। आपको क्या लगता है बिलाड़ा के लिए इस बार किस पार्टी की जीत होनी चाहिए जिससे बिलाड़ा का विकास हो? कोई आदमी दे के वोट देंगे। आदमी देख के वोट लोगे।
अब जैसे बीजेपी से अर्जुन लाल जी गर्ग का टिकट लगभग फाइनल है, हो गया ना फाइनल, और कांग्रेस से अभी फाइनल हुआ नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी वापस, कांग्रेस देंगे, मतलब कांग्रेस को भी दे सकते हो, हीरा राम जी को नहीं दोगे? हीरालाल जी को नहीं सर, हीरालाल जी ने 5 साल में कुछ किया ही नहीं है ना। खाली पैसे लिए लोगों से, पैसे लोगों से पैसे लिए। किसी की ट्रांसपोर्ट करवानी है तो पैसे दो तो काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। काम नहीं होगा। ये वो खुला बोलते थे। खुला पैसे दे ले, बहुत लोगों ने पैसे दिए हैं। बहुत लोगों ने पैसे दिए हैं, खुद कार्यकर्ता ने पैसे दिए हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक, जनता चुनती है इस आस से कि भाई ये हमारे आगे काम आएंगे, हम इनके पास अपना काम लेके जाएंगे तो विधायक जी हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा काम करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि हम कोई भी काम लेके जाते थे तो बिना पैसे काम नहीं होता था, ऐसा जनता का आरोप है यहाँ पे। पुखराज जी एक बात बताओ, अगर हीरा राम जी के अलावा कोई और किसी कैंडिडेट को टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने तो उसको कांग्रेस देंगे, कांग्रेस से देंगे वोट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है हीरा राम जी के अलावा यहाँ से कांग्रेस को और किसको टिकट मिल सकता है? कोई सरोज सरगा को मिल सकता है। किसको? सरोज सरगा, सरोज सरगरा लेडीज है, उनको चांस दिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी यहाँ पे दस्तक दे रही है, तो उनका प्रभाव पड़ेगा क्या आपके बिलाड़ा में? तो है ही नहीं उसका, है ही नहीं कोई। कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टी है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में ही आप लोगों के यहाँ पे। अगर कांग्रेस से टिकट एक और है मोहनलाल जी मेघवाल कटारिया साहब, अगर उनको टिकट मिलता है तो भी अच्छा है। वो हमारा यहाँ के नौकल भी है और कटारिया, उसका टिकट मिलेगा तो वोट देंगे उनको, कांग्रेस को। मतलब आप लोगों के कहने का मतलब है अगर कांग्रेस पार्टी ने वापस हीरा राम जी मेघवाल को टिकट दिया तो आप लोग उनका सपोर्ट नहीं करोगे? और देंगे लेकिन उनको नहीं देंगे। अपना टिकट, अपना वोट बीजेपी को दे देंगे लेकिन हीरालाल को नहीं देंगे। हीरालाल को नहीं। और इसके अलावा बोतल में दे देंगे, अपना जो अपना नोटा कर दोगे, लोटा है हनुमान बेनीवाल को दे देंगे लेकिन उसको नहीं देंगे। हीरा राम जी मेघवाल को आप दोगे ही नहीं वोट। कुल मिला के हीरा राम जी मेघवाल के यहाँ पे, हीरालाल जी मेघवाल के लिए बहुत रोष है यहाँ की जनता में, उन्होंने किसी का काम नहीं है, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये तो थी आपने बिलाड़ा की बात, राजस्थान में आप लोगों को क्या लग रहा है वापस किसकी सरकार आएगी, अशोक गहलोत की या बीजेपी? कांग्रेस, कांग्रेस, अशोक कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए। 2-4 काम गिना दो। जैसे अभी 10 लाख बीमा है, ये जो अपना राशन वाला चल रहा अशोक है। गहलोत जी को 4-5 अच्छे काम बताओ आप। अशोक गहलोत ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने बूढ़े आदमियों को पेंशन स्टार्ट की है, गरीबों का साथ दिया है। अशोक गहलोत राजस्थान में दोबारा सरकार आई। चिरंजीवी योजना भी उन्होंने काटी थी, वसुंधरा सरकार ने वो बंद कर रखी है। 2 बार विधायक हमारे अर्जुन जी रहे, उन्होंने बिलाड़ा में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस के अशोक गहलोत ने विकास कराया है। जोधपुर जिले के बहुत ही अच्छे नागरिक हैं और बहुत ही अच्छा काम किया। आप एक बात बताओ भाऊ जी, यहाँ की सारी जनता कह रही है हीरा राम जी जो वर्तमान विधायक हैं उनके पास कोई काम लेके जाता था तो वो पैसे मांगते थे, इसमें आपको क्या लगता है? वो हमारे को पता नहीं, दोनों सरकार, दोनों अर्जुन जी और हीरालाल जी दोनों एक गिर गई है। अच्छा, आपकी नज़र में दोनों बराबर है? बराबर है। और हमारे लिए अशोक जी बहुत ही अच्छा है। राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत की सरकार आएगी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और युवाओं के लिए नौकरी, बेरोजगारी सब हटा दी उन्होंने। बहुत ही अच्छा काम किया, हम अशोक गहलोत के साथ हैं। हीरा राम मेघवाल को टिकट मिलता है तो ये लोग बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगे, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, मगर इनको वोट नहीं देंगे। कितने साल से आप बिलाड़ा में रह रहे हो? हम जन्म से यहीं रह रहे हैं। जन्म से रह रहे हैं। अभी जब हम आधे घंटे से आपके बिलाड़ा में घूम रहे हैं, मैंने सबसे पूछा बिलाड़ा की मेन समस्या बताओ, तो सब ने बोला कि मेन समस्या एक तो साफ़ सफाई का यहाँ पे है ही नहीं, और दूसरा सबसे बड़ी समस्या पानी की, कि पीने का कोई भी स्थायी समाधान है नहीं। मतलब पानी का ऐसा है कि भावी था आयोडो है, भाइयों खा रही और अपन बिलाड़ो बीच में रहे, बिलाड़ा में पानी आ नहीं रही है। तो इसके लिए आपने आवाज़ उठा के विधायक के पास कभी गए या विधायक ने कुछ कहा आपको? कई जना गया है। उन्होंने कुछ प्रयत्न किया क्या? कुछ नहीं किया है। तो इस बार फिर हरा रहे हो उनको? हाँ, तो वो तो हारेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। राजस्थान में क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस? यूँ तो कांग्रेस तो अशोक जी रहे सामू आ रही है। अच्छा, और अगर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को घोषित नहीं करें, अगर सचिन पायलट को घोषित कर दे तो हारेंगे, पक्की बात हारेंगे। बिलाड़ा में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी या कांग्रेस? हम कट्टर कांग्रेस ही है।
कट्टर कांग्रेस ही, आप कांग्रेस को सपोर्ट करो? हाँ, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हीरालाल जी को छोड़ के। हीरालाल जी को। अच्छा, इसके जो 4 से 5 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें किसको वोट दोगे, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस, पक्की बात। जब इलेक्शन का आता है टाइम, उसको मीठे पानी पी लेंगे, मीठे पानी पी लेंगे। वापस जाके कभी बोलते नहीं हो गए आपने वादा किया था, क्या हुआ? सब बोलता है लेकिन सुनो ही नहीं करता है। फिर भी आप कांग्रेस को जिता? जब इलेक्शन का टाइम आता है जब बोलते हैं कि मीठे पानी आएगा, अरे मैं यही तो कह रहा हूं, बस तुम जानो तुम्हारा काम सुनो मेरी बात, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। मैंने आपको पूछा, मैंने कहा पीने का पानी का समाधान है नहीं। आप कह रहे हो जब चुनाव आता है तो सब लोग हमारे पास में आते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपका ये काम हुआ नहीं, फिर भी आप कांग्रेस को क्यों जिता रहे हो? क्या कर? कांग्रेस अच्छा काम किया इसलिए। अभी तो आप कह रहे हो कि मतलब मेरा कोई काम नहीं हुआ, पानी का समाधान नहीं हुआ। तो सब यही कहते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। जब इलेक्शन का टाइम आता है जब मीठा पानी पिलाएंगे, अब जीत के जाते हैं, फिर बाद में पूछते नहीं। पक्की बात, 100 में 100 100। हाँ, अब की बार अर्जुन लाल जी को जिताएंगे हम। ये बदलाव क्या कारण, क्या क्या कारण से बदलाव? ये अच्छा आदमी है, अर्जुन लाल जी अच्छा आदमी है, विश्वास है। हीरालाल जी आपको वापस आके पूछते नहीं है। मतलब आपको ये रोष है कि हीरालाल जी ने जब चुनाव के टाइम आपके पास आए थे? मेरी बात सुनो, अर्जुन लाल जी अपने खारिया के नज़दीक है, और ये कहाँ का लूनी तहसील का डेट, कहाँ जाओ इसके पूछने के लिए? बिल्कुल नज़दीक है। इन्होंने अपने यहाँ पे कोई स्थायी ठिकाना नहीं बनाया क्या हीरालाल जी ने? इससे ठिकाना नहीं इसका, कोई नहीं है इसका। मतलब आपको काम हो तो लूनी जाओ? लूनिया का वो है नहीं है, कापड़ो दखलपाड़ है। मतलब आपको दूर जाना पड़ता है यहाँ से? कोई मतलब को नहीं है। अच्छा, इनका कहना है यहाँ के वर्तमान विधायक का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो ये थी बिलाड़ा की जनता।